मैं अपनी जेल की कोठरी में बैठा था। तभी मैंने फर्श पर छोटे छोटे काले बिंदुओं को चलते हुए देखा। फिर मुझे एहसास हुआ कि वे वास्तव में 3 छोटी चींटियां थीं जो एक नन्हा सा सूट उठाकर ला रही थीं। उन्होंने वह सूट मेरे सामने रख दिया। पलक झपकते ही वह छोटा सूट सामान्य आकार का हो गया। उसी समय चींटियों ने मिलकर 10 का अंक बनाया। कुछ ही क्षण बाद वह 9 में बदल गया। ये साफ था कि वे मुझे चेतावनी दे रही थीं कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। इसलिए मैंने तुरंत फर्श पर रखा हुआ सूट पहन लिया। उसी समय जेल का वार्डन मेरी कोठरी की ओर आ रहा था। समय लगभग खत्म हो चुका था। वार्डन के पहुंचने से केवल 1 सेकंड पहले मैं चींटी के आकार जितना छोटा हो चुका था। जब उसने मेरे सामने खाली कोठरी देखी तो वह हैरान रह गया। उसकी प्रतिक्रिया देने से पहले ही मैं दरवाजे के नीचे की छोटी सी दरार से निकल चुका था। लेकिन जब मैं बाहर सीढ़ियों तक पहुंचा तो मैंने हर तरफ चींटियों को देखा। मुझे लगा कि वे मुझ पर हमला करने वाली हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। थोड़ी देर बाद एक उड़ने वाली चींटी दिखाई दी। मैं तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गया और आखिरकार वहां से भाग निकला। उधर पुलिस ने मेरे खिलाफ बड़े स्तर पर तलाश अभियान शुरू कर दिया था। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं वास्तव में उनकी ही एक पुलिस कार पर सवार था। तभी एक मोटरसाइकिल तेजी से हमारे पास से गुजरी। उसकी तेज हवा ने हमें उड़ाकर एक सीवर के ढक्कन पर गिरा दिया। अचानक भाप का एक तेज फव्वारा फूटा और हमें फिर से हवा में उछाल दिया। मैं चक्कर खाने लगा और चींटी की पीठ से नीचे गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अजीब से घर में पाया, जहां एक महिला मेरे पास खड़ी थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि मैं सुरक्षित हूं और मुझे कोई चोट नहीं लगी है, वह चुपचाप वहां से चली गई। मैं जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन तभी फर्श अचानक चींटियों से भर गया। वे बेहद बुद्धिमान लग रही थी और उन्होंने अपने आप मेरे लिए एक रास्ता भी बना दिया। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मेरे सामने मशहूर वैज्ञानिक हैंक पिम खड़े थे। यहाँ की हर चींटी उनकी पालतू थी। पिम ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था जो परमाणुओं के बीच की दूरी को बदल सकता था। इसी खोज की मदद से उन्होंने सफलतापूर्वक एंटमैन सूट तैयार किया। लेकिन जल्द ही पिम को एहसास हुआ कि यह तकनीक कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गई तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और इस तकनीक को अपने घर में छिपा दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका छात्र डैरेन क्रॉस बहुत पहले ही इस फॉर्मूले की नकल कर चुका था। इसी तकनीक का उपयोग करके डैरेन ने येलो जैकेट सूट तैयार कर लिया और वह इसे हाइड्रा को बेचने की तैयारी कर रहा था। अगर यह सौदा पूरा हो जाता तो हाइड्रा को लगभग अजेय येलो जैकेट सेना मिल जाती। इसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। यही कारण था कि पिम मेरे पास आए थे। उन्हें मेरी मदद चाहिए थी ताकि येलो जैकेट सूट चुराकर पूरे प्रोजेक्ट को नष्ट किया जा सके। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मिशन पूरा होने के बाद वे मेरा आपराधिक रिकॉर्ड मिटा देंगे और मुझे बहुत सारा पैसा भी देंगे। ये सुनकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी बात मान ली। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले मुझे एक असली एंटमैन बनना था। बड़े बनो, छोटे बनो, फिर दोबारा बड़े होकर बाहर निकलो।